हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये क्वेश्चन है आपके पास एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में, जो आपके पास एप्लीकेशन थी थर्ड, उसमें क्या था, आपको ड्राइव करने होते थे फॉर्मूले। ठीक है, तो वही है ये आपके पास। तो देखो इसमें क्या गिवन है आपको, कह रहे यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशंस ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ फ्लो v ऑफ अ लिक्विड थ्रू अ पाइप ऑफ रेडियस r अंडर प्रेशर ग्रेडियंट होता है प्रेशर अपॉन में लेंथ p/l, गिवन दैट v ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। क्लियर। अब देखो आपको पता है जो भी क्वांटिटी दी हुई है जिसका एक्सप्रेशन निकालना, वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है वो लिखते हैं हम सबसे पहले। तो ये v है, ठीक है, इज़ इक्वल टू में हम ऐसे लिखते थे k, वह होता था v डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, और जो भी क्वांटिटीज होती थी उनकी पावर ABC होती थी। फिर वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का साइन हटा के हम एक कांस्टेंट लगाते थे जो कि क्या है k। ठीक है, अब देखो किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रही है, रेडियस r, ठीक है जी, r पे डिपेंड कर रही है, इसकी पावर हम लिख लेते हैं यहाँ पर a। ठीक है, और प्रेशर ग्रेडियंट है p/l, इसकी पावर b लिख लेते हैं। ठीक है, एंड गिवन दैट वी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और इसकी पावर हम मान लेते हैं CA। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब देखो मेन है कि इनके डायमेंशंस लिखने हैं हमें। ठीक है, तो डायमेंशंस कैसे लिखेंगे, आपको पता है यहाँ पर k हम लेट कर लेते हैं कितना, लेट k कितना मान लेते हैं 1 सॉल्व करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है अगर आपने ये एप्लीकेशन देखी है थर्ड वाली, ठीक है, तो समझ में आ रही होगी कि क्या है। अब यहाँ देखो ये कह रहा है रेट ऑफ फ्लो v है, रेट ऑफ फ्लो v, इसके डायमेंशंस कैसे बनेंगे। देखो रेट ऑफ फ्लो का मतलब क्या है कि कितना पानी या जो भी ये लिक्विड आ रहा है, ठीक है, कितना लिक्विड आ रहा है पर सेकंड में। ठीक है, मतलब कितना लिक्विड आ रहा है मतलब क्या, वॉल्यूम पर सेकंड। तो रेट का मतलब क्या होता है, टाइम, है ना, कितने टाइम में आ रहा है। ये चीज़ समझ लो कि पानी का फ़्लो है या किसी लिक्विड का फ़्लो है, और वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है कि इतने टाइम में इतना पानी आ गया। सीधी सी बात है, तो पानी आ गया मतलब क्या, वॉल्यूम आ गया। क्लियर। तो देखो जो यहाँ रेट ऑफ फ्लो है, इसका जो बनेगा आपके पास फॉर्मूला, वो बनेगा वॉल्यूम अपॉन में टाइम। ठीक है ना, तो कई बच्चे इसको वॉल्यूम ही सोच लेते हैं, तो ये सिर्फ वॉल्यूम नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ फ्लो है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम आएगा। तो कहीं भी रेट ऑफ फ्लो आ जाए ना, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, वॉल्यूम अपॉन में टाइम होता है। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, तो वॉल्यूम अपॉन में टाइम आ गया, तो वॉल्यूम के होते हैं हमारे पास कितने, L3। ठीक है, और टाइम के कितने होंगे, T होंगे। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, L3 T-1 ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इसके यहाँ डायमेंशंस रखते हैं हम, इसी तरीके से करते हैं या नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ लिखते हैं हम डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटीज़ आर। देखो क्या होंगी, रेट ऑफ फ्लो की कितनी हो गई, L3 T-1 हो गई। ठीक है, k की वैल्यू 1 ही है, r क्या है हमारे पास, रेडियस मतलब क्या होती है, लेंथ, तो लेंथ की आ गई कितनी, a। अब यहाँ देखो प्रेशर ग्रेडियंट के आपको डायरेक्ट भी पता है, नहीं तो प्रेशर के आपको पता होने चाहिए डायमेंशंस क्या होते हैं, बताओ जल्दी से। प्रेशर के डायमेंशंस ये होते हैं ml-1 T-2। जिनको नहीं समझ में आ रही है डायमेंशंस, या डायमेंशन वाला टॉपिक देख लो जाकर, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, और L के कितने हैं, L। ठीक है, प्रेशर के कैसे निकालने होंगे हमने, फोर्स अपॉन में एरिया करके। फोर्स के होते हैं ml-T-2, और एरिया के नीचे आ जाएंगे L2, तो वहाँ से करके ये बनेगा ml-1 T-2। ये देख लो यार जाके वहाँ पे। ठीक है, चलो इसमें नहीं जा रहे कि डायमेंशन आई कैसे हैं, ये तो वो टॉपिक आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है, ईटा क्या है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, और ये देखो p/l की जो पावर थी ये थी b, तो यहाँ b लगा देता हूँ। ईटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का मैंने देखो डायमेंशन वहाँ लिखवाया था, वो भी देख लेना आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसके होते हैं आपके पास ml-1 T-1, और इसकी पावर आ गई c। अब क्या करते हैं, तो पहले यहाँ देखते हैं, इधर बनाते हैं L की कितनी है। देखो ये L ऊपर जाएगा तो ये कितना बन जाएगा, देखो ये 1 है, ऊपर जाके -1, तो L-1 कितना बन गया, L-2। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, देखो पहले L A है, ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं ये M है, इधर B, L M समझ गया ना, B बाहर था तो B आ गया यहाँ पर। ठीक है, L मैंने ये कंबाइन करके लिखा कितना, L-1 ये है, और ये 1 ऊपर जाके माइनस होगा, तो -1 ऐसे है ना, L-1 और नीचे L है, तो L-1 और ये 1 ऊपर जाके -1, तो कितना हो गया, L-2। ऐसे करना है, समझ रहे हो। तो ये आ गया -2, और B बाहर है तो B भी साथ में आ गया। ठीक है, और साथ में क्या, T-2 है और बाहर B है, तो -2B आ गया। ठीक, फिर इधर आ जाओ, देखो ये M की कितनी है, C है,
और एल की कितनी है आपके पास यहाँ पर -1 है और ये सी है, तो माइनस का सी लगा दूँ और टी कितना माइनस का सी, इस तरीके से। अब देखो, अब एल की देखो, पहले एम की बना लेते हैं, या तो चलो एम की बना लो पहले। एम की देखो कितनी है, इधर बी है इधर सी है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, बी प्लस सी हो गई, ठीक है। उसके बाद ये हम ऐसे लिख देते हैं बी प्लस सी, इस तरीके से, ठीक। और इधर देखो, अगर आप यहाँ कितनी बन रही है आपके पास, ये एल ए है, एल ए इधर है और ये माइनस का 2b है, तो ए माइनस का 2b और इधर माइनस सी है, तो ये माइनस सी। ऐसे लिखते हैं ना पावर्स को हम, है ना, सेम बेस हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड। तो यहाँ देखो ए है, ये -2b है और ये कितना है माइनस का सी। अब कई बच्चों को लगता है नहीं ये तो माइनस कर दिया, ठीक है, कईयों के दिमाग में चल रही होंगी कि अभी तो कह रहे हो ऐड करते हैं, ये तो माइनस लिख दिया। गुरुजी जब यहाँ माइनस है तो माइनस ही लिखूँगा ना। ये देखो एल की पावर ए है, एल की पावर -2b है, तो मैं ऐसे लिखूँगा ना, एल की पावर ए प्लस में और ये माइनस का 2b, तो ये माइनस ही आने वाला है ना, प्लस माइनस माइनस ही आएगा, इस तरीके से लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये टी बचा, टी की देख लेते हैं। देखो टी की कितनी है, इधर माइनस का 2b है और इधर कितना है माइनस का सी, तो ये माइनस का सी इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ये ब्रैकेट्स लगानी है लगा दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और इधर कितना है आपके पास, एल क्यूब है, टी -1 है, एल क्यूब टी -1 है, यानी कि एम है नहीं इसमें, तो एम कितना होगा 0 होगा। अब कंपेयर कर दो इनको, देखो एम की करते हैं पहले, तो देखो इधर बी प्लस सी है, इधर 0 है, तो मैं ऐसे लिख दूँ बी प्लस सी इक्वल टू में 0, ठीक। और फिर एल की करते हैं, एल की इधर देखो कितनी है, ए -2b -c और इधर कितनी है 3, तो ये 3 कर दिया। फिर इधर देखो टी की कितनी है, माइनस का 2b माइनस का सी और इधर कितनी है -1, तो ये -1 कर दिया। अब देखो कैसे निकाल देंगे वैल्यू ए बी सी की, देखो यहाँ से लिखो ज़रा, बी की वैल्यू कितनी आ गई इधर से माइनस का सी, ठीक है। यहाँ पुट करता हूँ मैं इसको, देखो माइनस का 2 और ये माइनस का सी यहाँ पुट किया, ये माइनस का सी इक्वल टू में माइनस का 1, ठीक है। माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया 2c, ये माइनस का सी और ये कितना है इधर आपके पास माइनस का 1, ठीक है। इधर कितना है ये आपके पास माइनस का 1 है। तो देखो यहाँ से 2c में से c माइनस करो, कितना आएगा c, और c की वैल्यू आ गई -1, ठीक है। अब देखो c -1 है तो इधर से b निकल जाएगा, देखो माइनस है और c कितना है -1 है, तो ये आ गया प्लस का 1, b आ गया प्लस का 1। आ रहा है समझ में या नहीं। अब देखो b और c की वैल्यू निकल गई है, तो उसको यहाँ पर पुट करते हैं। तो देखो a निकालना है माइनस का 2, b कितना है 1, माइनस का c कितना है -1, तो ये -1 आ गया। देखो a माइनस का 2 और माइनस ये प्लस का 1 इक्वल टू में 3, तो ये आ गया a -2 + 1 माइनस का 1 और ये 3, a इक्वल टू में 3 और ये -1 इधर जाके +1, तो a कितना आ गया 4 आ गया। ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट थी हमारे पास, ठीक है। तो हम ए बी सी की वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट ऑल दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन फर्स्ट। आ भी रहा है समझ में। देखो v इज इक्वल टू में कितना आ गया k, r की वैल्यू की r की पावर a है, तो r की पावर a कितना है 4, तो ये 4 आ गया। p/l इसकी पावर कितनी है, देखो इसकी पावर है आपके पास b, तो b कितना है 1 है, ठीक है। तो ये तो 1 ऐसी चीज़ लगाओ या ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है ईटा की पावर c है, c कितना है -1, तो ये -1। तो मैं देखो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ से देखो k r 4 हो गया, p/l और ये ईटा -1 है, ईटा नीचे लिख सकता हूँ +1 बन गया, तो ये इसका आंसर आ गया। आ रहा है समझ में कैसे किया है बताओ। बहुत सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि कैसे करने हैं क्वेश्चन, ठीक है। और डायमेंशंस आनी चाहिए, तो फिर तो कुछ भी नहीं है ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना। ओके, थैंक यू।